बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। डे 93 यानी दिवस 93। श्री सिंधी मंथन। हे प्रियतम, सब कुछ आपके हाथ में है। पूरी सिंधी वाणी यही बताती हुई कि पिया, आपके हाथ में सब कुछ है। जैसे आप नचाओ, जैसे आप करो वैसे मैं करूं, जैसे आप कराओ वैसे मैं करूं। जय अगर आप तरसाओ तो मैं तरसूं, अगर आप तड़पाओ तो मैं तड़पूं, अगर आप अपनी याद में विरहा में दो आंसू मुझे बहाने की आज्ञा दो, मुझसे बहवाओ तो बहे वो आंसू भी, अदरवाइज तो ये आंसू भी नहीं बह पाएंगे। तो सब कुछ पिया आपके हाथ में है। ये इंद्रावती सखी हमारी वकील बन के भी कह रही हैं कि पिया सब तो आपके हाथ में है, इनको सुख दे दो ना। जो सुख लेने के लिए भी एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, अगर उसके लिए विरहा चाहिए होता है तो पिया इनको विरहा के लायक बनाओ ना। जो जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं पिया आप इनसे पूरी करवाओ ना। ये सभी सुख लेने के लिए तैयार हैं, हमारी ओर से इंद्रावती सखी कह रही हैं। पर क्या हम सुख लेने के लिए तैयार हैं? हमारे पास भी आकर समझाती हैं बार बार, अपनी रहनी के एग्जाम्पल देकर, पर स्वयं को गुनहगार बनाकर हमारे सामने बताती हैं कि मैं ये करती हूँ। जो भी निकृष्ट कर्म होते हैं हमारे, वो अपने ऊपर ले लेती हैं हमारी इंद्रावती सखी। फिर भी कहती हैं खुद को कभी अकेली मत समझना, इंद्रावती हमेशा हमारे साथ हैं, प्राणनाथ जी के रूप में हमारे साथ हैं, पिया जी के साथ हैं। सुंदर साथ जी, हर पिया जी के बिना तो एक पल नहीं जाता हमारा। जब से खेल देखने आए हैं, चाहे वो ब्रज हो, रास हो या जागनी हो, सूक्ष्म रूप से मेरे धनी हमारे धाम हृदय में हमेशा से विराजमान रहे। और ब्रज में तो हमें पता भी नहीं था, और कहते भी हैं एक क्षण का विरहा मुझे किसके समान लगा सुंदर साथ जी? तुम्हें तो युग के समान लगा, मुझे तो कल्पांतों के समान वो तुम्हारा विरहा लगता है। पर एक क्षण के लिए भी वो अलग हुए भी नहीं थे, हमारे धाम हृदय में उस क्षण भी वो विराजमान थे। सुंदर साथ जी, उस बांसुरी को अंदर बैठे पिया जी ही हमें खींच कर ले गए थे, उस बांसुरी की आवाज को सुनते ही। तो आज भी सिंधी वाणी पुकार पुकार कर कह रही है कि आज तुम श्री मुखवाणी की पुकार को क्यों नहीं सुन पा रही हो? श्री मुखवाणी की बांसुरी तो हर रोज बजती है, हर घड़ी बजती है। आज उसको भी कोशिश करो, उसको सुनो, उसकी धुन पे देखो कौन कौन सी चौपाइयां मैंने सजा रखी हैं। बांसुरी की धुन में कौन कौन से शब्दों से मैंने श्रृंगार कर दिया है। मेरे हर दिल की बात ये बांसुरी की धुन तुम्हें सुना रही है। रोज रोज अगर एक नई चौपाई भी पढ़ लो और उसी में पूरा दिन तुम खोई रहो, रोज तो क्या सुंदर साथ जी, जीवन में एक धुन भी सुन ली ना उनकी, आज जागनी की धुन यदि हमने सुन ली, जागनी की ओर प्रेरित करती हुई ये चौपाइयों में से एक चौपाई को भी जीवन में कार्यान्वित कर दिया, तो समझिए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। करे हेकली गढ़जे। श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट नहीं अनंत प्रणाम। तन मन जीव आप पर न्योछावर। जो ये धन हमें दे दिया महामती जी ने, आगे टीका करके हमारे सतगुरुओं ने ये धन हमें दे दिया। गड़ा हुआ खजाना, भिक्षुकों की झोपड़ी में गड़ा हुआ खजाना था, पर भिक्षुक बेचारे माया की मांगे ही मांगते रहे। हर बार कहते हैं इस खजाने गड़े हुए को खोद लीजिए सुंदर साथ जी, हमारी ही झोपड़ी में, हमारे ही दिल की झोपड़ी में ये खजाना है। बस पूरा का पूरा परम धाम समा रखा है पिया जी ने हमारे दिल में। बस एक माया से हटाकर अंदर दृष्टि करने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। इतना आसान भी नहीं पर इतना कठिन भी नहीं सुंदर साथ जी। स्टेप बाय स्टेप होता चला जाता है। एक
एक कदम यदि बढ़ा लिया, एक कदम बस, और वो भी पिया के मूल स्वरूप की इच्छा से तो होता है, पर पावे करनी माफक, वैसा वैसा इस जीव को करना पड़ता है सुंदर साथ जी। एक कदम और उसके बाद 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, अनंत कदम पिया की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। एक बार इस माया की नश्वरता का भान होना बहुत जरूरी है। करे हेकली गडजे, कहते हैं हे प्रियतम, सब तो ही जे हाथ धनी। ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। सब आपके हाथ में है पिया जी, सब तो ही जे हाथ धनी, करे हेकली गडजे, आप मुझसे अकेले में मिलिए, और मैं चेऊं उम्मीदों वडियूं, मेरी उम्मीदां बहुत बड़ी बड़ी हैं, वड्डी वड्डी उम्मीदें हैं मेरी। जे तू नहारिये नैन खणी, अपने नैनों से, बहुत सुंदर, ये देखिए, अपने नेत्र उठाकर मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखिए। कितना सुंदर, जे तू, मुझे निहारो, नहारिये नैन खणी, अपने प्रेम भरे नेत्रों से उठाकर प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देखिए। मैं पहले ही कह चुकी हूँ आपको कि मुझे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं पिया आपसे, कि आप ऐसा जरूर करोगे। ऐसे ऐसे मनाना होता है अपने धनी जी को। ऐसे सुंदर साथ जी, ये करके क्या क्या बता रही हैं, इंद्रावती जी को तो मिल चुके हैं, उनको ये लिखने की क्या जरूरत है हमारे लिए, कि इस प्रकार की बातें अपने धनी से करो, कैसे नहीं रीझ जाएंगे। पूरी माया को निकालना नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी, वो अपने आप निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा इस दिल में। जिस दिल में पिया जी का सिंहासन, पिया जी की बैठक प्रत्यक्ष होती जा रही हो, माया को वहां पर टिकाव मिलेगा ही नहीं, वो अपने आप बाहर निकलती चली जाएगी, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। उसके बाद धीरे धीरे वार करने भी कम कर देगी। बस तब तक होते हैं जब तक आप सुदृढ़ खड़े नहीं होते। आपने देखा होगा, प्राणनाथ जी पन्ना जी में पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद माया की बातें नहीं आती ज्यादा। एक एक परिस्थितियां तब तक आती रहती हैं सुंदर साथ जी। ये वो तो प्राणनाथ जी हैं, उनके जीवन की बराबरी तो कभी हो ही नहीं सकती, कोई ब्रह्मात्मा वैसा नहीं कर सकती। पर हमारे जीवन में भी कसौटी एक से बड़ी, अगली बड़ी और बड़ी चेकिंग हो रही है सुंदर साथ जी। ईमान ईमान कहते हो क्या खड़े भी हो उसके ऊपर, पूरा टेस्ट करते हैं ये। और ये पिया के ऑर्डर से होता है, उनके हुक्म से होता है। माया की मजाल है वो पत्ता भी हिला दे, पत्ते की नस नस पे नजर है पिया की। तो ये माया खींच रही है नहीं, पिया खिंचवा रहे हैं सुंदर साथ जी। क्यों? मेरे ईमान की कसौटी, उसको कसौटी पर खरा सिद्ध करना है कि कितनी समर्पित है, जो कहती है मेरा समर्पण। गाना बहुत आसान, कहना बहुत आसान, जैसे ही परिस्थिति आई कहीं भुरभुरा कर ईमान का महल गिर तो नहीं गया। इवन की ब्रज से तो सुंदर साथ जी पुतन छोड़ के चली जाती हैं, फिर भी उनकी चेकिंग होती है, फिर भी टेस्ट होता है, फिर भी कहते हैं कि अरे वापस चले जाओ अपने पतियों के साथ। कहाँ जाएं, ब्रह्मांड छोड़ के वापस चली गई हैं पिया जी के पास। पर खड़े रही इंद्रावती, खड़ी रहती हैं तामसी सखियां, उस कसौटी में भी खड़ी रहती हैं कि धनी सर्वगुण संपन्न आप हो, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपने खुद हम हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया है। तो आज भी ऐसी कसौटियां आती रहेंगी, चेक करती रहेंगी कि कहां पर स्टैंड करते हो। जैसे जैसे पार होते जाएंगे, जैसे जैसे विवेक दृष्टि से, अभी अभी बीतक साहब में हमने पढ़ा, हमने मंथन किया। बीतक साहब कुंजी है सुंदर साथ जी, जो ब्रह्मवाणी के भेदों को खोलती है। जब तक बीतक साहब नहीं पता होगी, ब्रह्मवाणी को समझना भी मुश्किल हो जाता है।
चित्त को जब तक नहीं मरोड़ते रहेंगे हम, जैसे ही चित्त इधर जाने लगे उसको मरोड़ कर पिया जी की तरफ लगा दीजिए। जैसे ही किसी की बुराई देखने लगे उसको समझा दीजिए। इसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। बाकी ट्रेनिंग दुनिया की बहुत कर ली, अपने चित्त को तो ट्रेनिंग दी नहीं सुंदर साथ जी, और कहते हैं कि पिया की बैठक उसमें हो जाए। कैसे होगी? जैसे जैसे ये चित्त मुड़ता जाएगा, ट्रेंड होता जाएगा ना, देखिएगा पिया जी की ये सुगंधी अपने आप अंदर आती चली जाएगी। पता भी नहीं लगेगा हमें कि क्या थी मैं क्या बनी हूँ, क्या होती जा रही हूं मैं, पता भी नहीं लगेगा। दुनिया बोलेगी कि तुझे क्या हो गया है, तुम इतनी कैसे बदल गई, तुम इतने कैसे बदलते जा रहे हो। हे प्रियतम, सब तो हीजे हथ धनी, किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन हो, धनी कर रहे हैं मेरे, मेरे पिया की नजर में हूं मैं। बस जिस दिन इतना विश्वास आ गया ना कि मेरे पिया की नजर मिली सेकंड के लिए भी मेरे ऊपर से नहीं हटती है, हम नहीं पुकारेंगे सुंदर साथ जी ऐसे करके कि ये क्या हो गया, आपको दिखता नहीं है ना। उनको सब दिखता है, वो कर रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब हम उनकी ओर मुड़ें और इतना लाड़ प्राप्त करें जो कभी नहीं भूलेगा। और अनंत काल तक, काल होता ही नहीं है वहां पर ना, अनादि से अनंत तक, कदीम से जो चला आ रहा परम धाम में, ये बातें भी चलती ही रहेंगी सुंदर साथ जी, चलती ही रहेंगी। तो इनको सुधार लेते हैं अभी। सब कुछ आपके हाथ में है। कहते मुझसे अकेले में मिलिए, इसका क्या क्या मतलब है? कैसे अकेले में मिलिए सुंदर साथ जी? जागनी के उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर भी अकेले में मिलती हैं वो, हमेशा उनके धाम हृदय में विराजमान है। नेत्र उठाकर मेरी ओर देखिए प्रेम भरी दृष्टि से। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, दावा देखिए, पहले कह दिया धनी आपसे, मुझे आपसे इस प्रकार के व्यवहार की बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत अधिक आशा है। तो आपसे ही मेरी आशाएं पूरी होंगी, आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अपने लिए तो मांगती हैं, हमारे लिए साथ में गुहार लगा देती हैं इंद्रावती जी। इस चौपाई में प्रेम के मधुरतम भावों की अभिव्यक्ति है। और ये दावा भी बहुत बड़ा है सुंदर सा जी की, पिया आपसे ये उम्मीदें हैं, आपको पूरी करनी पड़ेंगी। कौन कौन ये कह सकता है, कौन ऐसा दावा कर सकता है जब वो पिया की उम्मीदों पर भी खरा उतरा हो कि तुम्हें माया में जाके क्या करना था और तुम क्या कर रही हो। यदि हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं तो हमारा दावा इतना पक्का होता है कि पिया आपको भी करना पड़ेगा। कहते हैं मधुरतम भावों की अभिव्यक्ति है जिसमें आशिक द्वारा, आत्मा द्वारा अपने माशूक श्री राजी से इस प्रकार का आग्रह है। अकेले में मिलने का कथन प्रेममय लीला को दृष्टिगत करके कहा गया है। बेई, बे मतलब दो होता है। बेई कित न जरे जेतरी, क्या कहते हैं? कोई दूसरी बात जरा सी भी कहीं नहीं है। काहे ना रखिए गल, गाल, गल मतलब बात, कोई दूसरी बात कहीं है ही नहीं। हे तहकीक, तहकीक मतलब निश्चित, 100%। हे तहकीक मुझी रूह के, मेरी रूह के, हे मेरे प्रियतम के ये नूर जमाल, मुझे इस बात का पूर्णतः विश्वास, पूर्णतः निश्चित रूप से विश्वास है कि ये नूर जमाल कि यदि प्रियतम ही प्रेम भरे नेत्रों से देख लें तो उसके पश्चात कहते कोई दूसरी बात करेंगे कैसे। कहने सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। यदि आप मुझे प्रेम भरी दृष्टि से निहार लें एक बार तो मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। अभी तो उम्मीदों की भी बात की जा रही है, अभी आशाओं की भी बात की जा रही है, पर उनकी एक दृष्टि प्रेम की भी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। उसके बाद कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। रूह के पास भी सुंदर साथ जी कितना प्रेम, कितना प्रेम की पिया हमसे करते हैं। कहते हैं बहुत ही सुंदर, अति सुंदर बातें यहाँ के
कवि भी कितना कुछ लिखते रहते हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। यहाँ पे बोलते हैं, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, कि केवल तुझे देखने के लिए पिया सारी दुनिया कह रही है कि ये शायद यहाँ का सूत कात रही है, पर मेरा सूत तो कोई और ही कतरा होता है। अंदर ही अंदर जब हम पिया से हमारी तार जुड़ती चली जाती है, जुड़ती और एक दिन पूरी तरह से फिक्स हो जाती है ना सुंदर साथ जी, उस तार को कितनी कसौटियां आए पता ही नहीं लगता। उस तार के, एक तार होती है ना, पहले तो जोड़ो, फिर उसके ऊपर एक खोल भी चढ़ा दिया जाता है ताकि उसका जो जोड़ है ना वो दिखाई भी ना दे किसी को। तो जब वो खोल चढ़ जाता है ना उसके ऊपर, वो रबर का खोल जो चढ़ाते हैं, उसके बाद तो कसौटियां आ आ के पोक करती रहती हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खोल तब चढ़ता है जब समर्पण की पराकाष्ठा हो जाती है। तब तक तारों को अलग करने का बहुत प्रयास किया जाता है, पर करते 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 ईमान की भी चढ़ती चढ़ती रोशनाई होती है। जैसे ही पराकाष्ठा आती है, रूह ऐसे समर्पित हो जाती है, ऐसे समर्पित हो जाती है कि फिर ये दुनिया उसके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं होता कि वो रह कहाँ रही है, उसका शरीर कहाँ रह रहा है, कब खा रहा है, उसको भूख भी याद नहीं रहती सुंदर साथ जी कि आज मैंने दिन में एक बार भोजन किया कि 2 बार भोजन किया, उसको पता नहीं लगता, उसको याद नहीं रहता। कभी सुध आती है तो लगता है कि कल तो मैंने खाना ही नहीं खाया था। इस शरीर का भान भूल जाता है। कैसे परमहंसों ने किया होगा सुंदर साथ जी, कि उनका पेट पीठ एक हो जाता होगा, केवल भोजन ना मिलने से नहीं होता ये, वो खुद भी सुखा देते हैं अपने आप को, क्योंकि अंदर की ओर मुड़ चुके होते हैं, उनको भान नहीं रहता मैंने कितने दिन से खाया नहीं खाया, इस शरीर का मैंने कुछ किया कि नहीं किया, क्योंकि अंदर बहुत आनंद में है वो। तो कोई भी सुंदर साथ इस स्थिति से भी गुजर रहा हो, कभी ऊपर का मत देखिएगा सुंदर साथ जी, कहीं गुनाह के भागी ना बन जाए हम उनकी बात करके भी। क्या पता उनके अंदर क्या चल रहा हो, क्या पता वो प्रेम भरे नेत्रों के बहुत पास आ चुके हों, और हम अभी उनकी चरणों की धूल भी ना बने और उनकी बात कर रहे हो। कभी किसी सुंदर साथ के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है ऐसी कि किसी को चोट लग जाए। पता नहीं वो सुंदर साथ किन परिस्थितियों में अंदर उसके हालात कैसे बदलते जा रहे हो, और जैसे ही हमने उनका दिल दुखाया तो हमने क्या दुखा दिया हमें नहीं पता सुंदर साथ जी। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से बोलना है, एक एक विचार को अपने अंदर आने से पहले भी छान लेना है कि ए विचार, तेरी मेरे इस दिल में अब कोई जगह नहीं है, इसलिए कृपया आप भी चले जाओ। उन विचारों को भी अंदर जगह नहीं देनी सुंदर साथ जी। जुआ थी रूह मोहजी। चुआ याद रखना है सुंदर सा जी, कांध मतलब प्रियतम होता है, चुआ मतलब कहती होता है, मोहजी मतलब मेरी। चुआ थी रूह मोहजी, तो मेरी रूह क्या कहती है, से पण आइम भूल, इस प्रकार की बातें करना भूल है। मोजी आऊं त चुआ जे हुआ विच अर्स असल, मैं इस प्रकार की बातें तो तभी कर सकती हूँ ना जब अखंड परम धाम में मेरी मौजूदगी हो। किंतु कहते मेरी आत्मा ये भी कहती है कि ऐसी बातें करना भूल है, पर ऐसी बातें तभी तो कर सकती हूँ जब अखंड परम धाम में मेरी विद्यमानता है, मैं वहां मौजूद हूँ। परम धाम में नूरमयी तन है, जहां धाम धनी अपनी नूरमयी अंगनाओं की ओर प्रेम भरी दृष्टि से निहारा करते हैं। परम धाम में तो खाना दीदार पीना दीदार, वहां तो प्रेम भरी नजर से ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर ये संभव नहीं लगता, क्योंकि धाम धनी भी यहाँ आवेश स्वरूप से आए हैं, और मेरा तन भी पंचभूतात्मक है। इस तथ्य के विषय में
इतना ही कहा जा सकता है कि यदि धामधनी श्याम जी के मंदिर में श्री देवचंद्र जी को साक्षात दर्शन देकर बातें कर सकते हैं, आड़िका लीला में तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर सकते हैं तथा साथ में बैठकर भोजन भी कर सकते हैं, तो अपने प्रेम भरे नेत्रों से हमारी ओर क्यों नहीं देख सकते। इतना ही नहीं, श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने सबकी भावना के अनुसार दर्शन भी दिया है। जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विद, तो कह रहे हैं इस प्रकार की, किस प्रकार की बातें करना यहाँ पे भूल है। ये जो अभी बातें हमने की हैं कि आप हमें प्रेम भरी दृष्टि से देखिए। कहते मेरी आत्मा कहती है कि काल माया में यहाँ पर वो प्रेम भरी दृष्टि से कैसे देखेंगे, इस प्रकार के व्यवहार की आशा क्यों रख रही हो, प्रेम भरी दृष्टि से वो यहाँ पर देखें। फिर इंद्रावती जी स्वयं ही कहती हैं कि इस प्रकार की बातें वही तो कर सकता है जिसकी विद्यमानता अर्श में है। अगर मेरी मौजूदगी अर्श में है तो इस प्रकार की बातें करना भूल कैसे हो सकती है। एक साइड में ये कह रही है कि ऐसे भूल है मैंने कह दिया, अब दूसरी तरफ आके कह रही है नहीं नहीं, अगर मैं वहां पे मौजूद हूं तो रूहें ही तो ऐसी बातें कर सकती हैं। और यहाँ पे हमारे राजन स्वामी जी, हमारे सतगुरु, उनको पूरा का पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे भावार्थ में। यदि भावार्थ ना हो तो सुंदर साथ जी इतनी डीप डाइव हम कैसे कर सकते हैं। धनी जी के दिल में डीप डाइव करना है। अभी तक तो हम माया में डीप जाके डाइव करते रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा, एक एक साल तक रगड़ते रहते हैं उन बातों को, डीप डाइव करते रहते हैं, उसमें से निकलता कुछ नहीं, दुख ही दुख निकलता चला जाता है। सुख भी निकलता है, क्षणिक होता है, उसमें से भी दुख आ जाता है सुंदर साथ जी, उसमें से भी जन्म लेता है तो दुख ही लेता है। सुख की वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं, फैसिलिटीज भी प्राप्त हो जाती हैं, थोड़ी देर के लिए होती हैं, जरा सी कोई चली जाए तो उसमें से भी दुख प्रकट हो जाता है। तो सुख भी दुख अपने में छुपा कर लेकर आता है। यहाँ पर सुख भी क्षणिक होते हैं, पर परम धाम का अखंड सुख यहाँ पर हमें पिया देते हैं। कहते हैं यहाँ पर आड़िका लीला में आप भेंट कर सकते हो, भोजन कर सकते हो, हमें प्रेम भरी दृष्टि से क्यों नहीं देख सकते। उनको तो देखेंगे जो परम धाम से आई हैं। महामती जी भी सबकी भावना के अनुसार महामती जी की धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने दर्शन दिया है। जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विद, और सुर असुर सबों के पति, सब पर आपने दया की है। किसी को दीदार दिया, किसी को किसी के संत बन के दीदार दिया, किसी के साईं बन के दीदार दिया, किसी के आप प्रियतम हो तो कोई आपको ईश्वरी सृष्टि जैसे कोई प्रभु बन के भज रहा है, कोई महाप्रभु बन के भज रहा है, पर जैसे सब कर रहे हैं आप तो उनको उन्हीं भांत में मिल भी तो रहे हो। तो ये बहुत सुंदर चौपाई हमारे प्यारे यूएसए सुंदर साथ जी ने सजाई। उनके चरणों में सब सुंदर साथ की सेवाओं के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विध, मन चाह्या स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। जिनके हृदय में, श्री खुलासा प्रकरण 13 चौपाई 94, जिनके हृदय में जैसी भावना थी उन्हें धनी उसी रूप में मिले। हमें कैसे रूप में मिले, हमें मिले हमारी भावना कैसी है। फिर सुंदर साथ जी हम इसको जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि पे तो ले जाते हैं जल्दी से, हमें क्यों नहीं मिले अभी तक। हमारी भावनाओं को भी तो तौलना पड़ेगा ना यहाँ पे। जैसी भावना थी वैसे तो मिले, हमें किसी रूप में भी दर्शन क्यों नहीं हो रहे अभी तक। उसके भावों के अनुरूप प्रियतम अक्षरातीत ने स्वरूप धारण किया और उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण किया। भावार्थ, जब श्री प्राणनाथ जी बंगला जी में चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को उनके भावों के अनुसार युगल स्वरूप कैसे कैसे दिखाई देते थे। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, ये देवचंद्र जी के समय की बात नहीं हो रही। जागनी की वाणी उतर चुकी है, 4 किताबें मार्फत की उतर चुकी हैं, ये तब की बात हो रही है। उतर रही हैं या उतर चुकी हैं।
युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी के रूप में दर्शन देते थे, बाल मुकुंद जी के रूप में भी देते थे। ब्रज को हम कहते हैं अखंड ब्रज में रखा ही क्या है? अखंड ब्रज का क्यों करना है? वहां क्या रखा है? बाल मुकुंद के रूप में स्वयं अंदर अगर धनी हो तो आप उस स्वरूप से घृणा कैसे कर सकते हैं? बहुत प्यार करना है। जिस जिस तन में, छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी कि उस तन में मेरे पिया ने लीला कर ली है। आज भी देखिए, उस तन में भी, उसी तन का भी अंदर उनके भी आकर बाल मुकुंद जी जैसा भी दर्शन देते हैं। रास बिहारी श्री कृष्ण जी के रूप में भी दर्शन देते हैं। कितना सुंदर स्वरूप होगा। इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो प्रेम अधूरा रह जाएगा सुंदर साथ जी। मोहम्मद साहब से भी करना पड़ेगा। अगर कोई मोहम्मद साहब के रूप में उनको देखता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में भी उनको दर्शन हुआ करते थे। सारे स्वरूपों से प्यार करना है। यहाँ दादाजी को हम कर लेते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ के इन स्वरूपों से घृणा कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। हम समझ नहीं पा रहे। ये 7वें दिन की लीला हमने तो यहाँ नहीं देखनी है, हमें तो ले जाना है पिया ने। उसके पहले परम धाम जाके बातें हुआ करेंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि पति जो है ना, सबके सामने पत्नी से बातें नहीं करेंगे। इतना प्रेम करते हैं। इतनी शर्मनाक बातें भी है ना, वो वहां तो आती नहीं है। वहां तो ऐसी कुछ होता ही नहीं है परम धाम में, पर हंसी तो होती है सुंदर साथ जी। लज्जा लिखा हुआ है श्री मुखवाणी की चौपाई में, लज्जा तो आएगी वहां पर भी, पर सबके सामने नहीं कर सकते। इतना प्रेम करते हैं वो हमको कि यहाँ 7वें दिन में सबका न्याय होगा, पर तुम्हारा जरा वहां जाकर होगा। तुम्हें लज्जा हम हमारे आपस में ही आएगी। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें मैं लज्जित होते हुए भी नहीं देख सकता। 7वें दिन की लीला हम नहीं देखेंगे सुंदर साथ जी। हमारी आत्माओं को पहले ही ले जाएंगे, रूहों को पहले ही वहां सेफली ले जाएंगे पहले ही। बहुत प्रेम करते हैं वो। हम नहीं सोच सकते कितना प्रेम करते हैं वो। हम लज्जित करवाते हैं अपनी अपनी रहनी से, उनकी गरिमा पे दाग लगाते हैं कि ऐसे ऐसे ये उनकी अंगनाएं हैं, ये इनको तो अंगनाएं कहते हुए भी शर्म आती है इनकी रहनी देखकर। हम लज्जित करवाते हैं। हमें प्रेम की ध्वजा कहते हैं बनो। हम अपने रथी को रोज लज्जित करवाते हैं। जब भी सुंदर साथ से एक शब्द भी कड़वा निकलता है पूरे ब्रह्मांड के लिए, किसी के लिए भी, वो लज्जित होते हैं सुंदर साथ जी कि तुम्हें मैंने ये करने भेजा था, यहाँ पे तुम्हें लाड लेने भेजा था मैंने यहाँ पर अपने। पर वो नहीं लज्जित होने देते, फिर भी नहीं होने देते। वो कहते हैं नहीं, परम धाम आके बात होगी, और वो भी लज्जा मिश्रित हंसी होगी। सुंदर साथ को आवेश लीला के समय ये सौभाग्य प्राप्त होता था, मन चाहे स्वरूप होए के। सोचिए सुंदर साथ जी, मैं केवल 2 मिनट और लूंगी। सोचिए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हो, मोहम्मद साहब की चर्चा कर रहे हो, उनके प्रति इतने भाव आ रहे हो सबके हृदय में कि मोहम्मद साहब को मैंने भी देखा होता तो कितना अच्छा होता, और उन्हीं के रूप में उनको दर्शन होने लग जाते होंगे। बाल मुकुंद जी के रूप में ब्रज की लीला का वो वर्णन कर रहे हो, इतना सुंदर कि वो स्वरूप इतना सुंदर था। वो सखियों के साथ कैसी लीलाएं 11 दिन तक करते थे, कैसे वो बांसुरी बजाते थे। सबके हृदय में आता होगा कि वो स्वरूप मेरे दिल में खड़ा क्यों नहीं हो जाता, और उनको मन चाहा स्वरूप होए के वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते होंगे सुंदर साथ जी। जैसे ही रास का वर्णन होता होगा, सुंदर साथ के दिल में इतनी उमंग आती होगी, हे धनी रास में ये किया था हमने आपके साथ। आज अखंड रास में मेरे पिया का आवेश नहीं है, पर फिर भी रास बिहारी के रूप में, क्योंकि हमारी इच्छा है उनको देखने की, मैंने क्या क्या किया था पिया आपके साथ, फिर भी उनको दर्शन देते होंगे। बाल मुकुंद जी में तब भी आवेश नहीं था जब देवचंद्र जी को पिया ने दर्शन दिए थे, और लिखा है 3 बेर दिए दर्शन, और उनमें वो प्रसंग भी काउंट किया गया है, तो उनमें आवेश स्वरूप आके उनको दर्शन देकर जाते हैं। तो आज हमें क्यों नहीं दे सकते सुंदर साथ जी?
मन चाहिया स्वरूप होकर मिलते हैं। इसलिए जागनी के इन 2 पायों को छोड़ा नहीं जा सकता। सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। प्राणनाथ जी की गरिमा आज सबसे अधिक इसलिए है कि श्री तारतम वाणी प्राणनाथ जी के धाम हृदय में, इंद्रावती जी के धाम हृदय से अवतरित हुई हैं। इसलिए सबसे ज्यादा गरिमा और महिमा इस समय उन्हीं की है, प्राणनाथ जी की। पर प्रेम के उन स्वरूपों को छोड़कर हम प्राणनाथ जी की असल पहचान नहीं कर पाएंगे, सुंदर साथ जी। और ये बहुत सुंदर लिखा है, ये सौभाग्य प्राप्त होता था किन किन के दर्शन करने का। आई रिपीट, श्री राज श्यामा जी, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, बाल मुकुंद जी, श्री रास बिहारी श्री कृष्ण जी, मोहम्मद साहब और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में। और आज क्योंकि खुद सुना रहे हैं प्राणनाथ जी, आज प्राणनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। उनके आवेश स्वरूप के पन्ना जी की तरहटी में बैठे हुए उस स्वरूप के दर्शन भी मन चाया स्वरूप होए के हो सकते हैं। कहते हैं भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, इन आंखों से होते थे। सुंदर साथ जी, कितने धन्य वो सुंदर साथ है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं बहुत छोटा सा एक सुंदर साथ हूँ, इसलिए कृपया कृपया मुझे माफ करते जाइएगा। मैंने पूरी वाणी भी नहीं पढ़ी हुई, केवल वाणी मंथन आप सब सुंदर साथ के साथ बैठकर कर पाती हूँ, धनी जी की मेहर। और वो भी एक उसका हस्त कमल, एक मेरे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी ने जो हस्त रखा, उसके बाद ये एक दो चौपाइयां, और वो भी वक्ता वही होते हैं। मैं तो अच्छी श्रोता भी नहीं बन पा रही, तो मुझे क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।